व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये देखें कितनी प्यारी फ्रॉक है, ये कितनी प्यारी है। तो ये है जी हुनर इंसान का। तो अभी इसके साथ की ये बन रही है कैप। तो ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो मैंने कहा ये इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। तो और सुनाएं जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने का। तो जी परी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अब जब इसके कान में ड्रॉप्स डालेंगे ना जी तब हमें से पता चलेगा, जी क्योंकि अभी तक तो इंशाल्लाह कान में ड्रॉप्स नहीं डालते कि ब्लड आता है कि नहीं आता। हाँ जी, बस दुआ करें। तो नफल मैंने सूखे हुए थे, मैंने कल नफल पढ़े हैं। आज माशाल्लाह से चीज़ भी बांटेंगे अल्लाह ताला के नाम की। अल्लाह ताला कुल बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। तो आज आके कहते हैं मुल्ला दी दौड़ मसीत तक। तो हमारी तो सारी आसे उम्मीदें अपने अल्लाह ताला से ही जुड़ी होती हैं। दुआइयाँ तो ऐसे ही एक वसीला हैं, बाकी तो सब काम अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के जिक्र के सदके, दुआओं के सदके जितने लोगों ने दुआएं की। तो स्पेशल हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने कमेंट करके पूछा है, जिनमें बहुत सारे ख़ास लोग हैं। एक तो सफीना है और हमारी सिस्टर हैं, एक हमारी हैं दुबई से। जी दुबई से हैं और जर्मन से हैं काफ़ी। एक तो है यूके से हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल फिर कॉल करके भी परी का हाल चाल पूछा, जिनके पास नंबर थे, नहीं तो सबने इधर कमेंटों पे पूछा। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला दे। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। रिज़्क़ थोड़ा ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा ज़्यादा नहीं है तो दाल खा लेता है, कभी गोश्त कोई ज़रूरी भी नहीं होता। तो ये है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त की रोटी दे, इज़्ज़त का लुक़मा खाएं, आमीन। तो जी सुबह मैं वीडियो देख रही थी उसकी नसरुल्लाह वीर की, तो ऐसे ही मेरी आंखों के सामने आई। तो ना पहली बात तो जी आपने दुआ करनी है। हमारी एक आंटी जान थी, तो मेरी आंख जब खुली है मुझे कॉल ही आ रही थी। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन सुबह सुबह कॉल कर रहा है। तो मुझे साथ बाजी जो है ना, जिनकी ये है बच्चों की ये फ़्रॉक है, उनकी बहू ने मुझे कॉल की कि बाजी हमारी ना इधर घर के साथ ही उनकी बहुत बड़ी कोठी थी। तो वो आंटी जान हमारी ना बड़ी प्यारी सहेली थी, समझे। हम लोग वॉक करने जाते थे, वहाँ बैठ के ना एक पार्क थी, वहाँ बैठ के नात खाने किया करते थे, दुआ खैर किया करते थे। और फिर आंटी जान के घर में जब मिलादे पाक होता था ना, तो हम उधर पढ़ा करते थे। तो काफ़ी हमारी दोस्ती थी। तो ऐसे मेरा दिल ना काफ़ी दिनों से कर रहा था कि मैं मिलने जाऊँ उन्हें ना। तो मैंने कहा थोड़ा दिन खुलते हैं ना फिर जाऊँगी। तो पैगाम आया कि कसाना हाउस वाली जो आंटी है ना वो इंतकाल कर गई हैं। मैंने कहा वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं परेशान थी कैसे जाऊँ, लेकिन जो बाजी है ना, बाजी ने कहा चलो आओ मेरे साथ। बाजी की भी टांग में तकलीफ़ है, तो हम दोनों चलते हैं। फिर हम दोनों जाके मुँह देख के आए। तो ज़्यादा देर तो नहीं बैठे, लेकिन ये है कि शायद हम कुलखानी में जाएं। तो सबने दुआ करनी है। बहुत अच्छी हमारी आंटी थी, इतनी अल्लाह वाली। तो ना उन्हें शौक़ था कि मैं बार बार हज करके आऊँ, बार बार उम्रा करके आऊँ। बहुत रिच थी, उनके पेट्रोल पंप थे। अब तो अल्लाह पाक जी उनने अपनी जो है और वो माशाल्लाह से मियाँ बीवी दोनों सलामत थे। और मामा बताया वो अभी तक अपनी हंडिया खुद बनाती थी हाँ अलग से। जी। तो इतनी आंटी जान ने हमें बातें सुनानी, चौधरी साहब दी है गल, चौधरी साहब दी है गल, चौधरी साहब। तो मैं कहना मैं चौधरी साहब हांडी मेरे हाथ दिखाते ने। तो इतनी बुजुर्ग और मेरा दिल इतना खुश होना। मैंने कहना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी को सलामत रखा हुआ है माशाल्लाह। मुझे लगता है 2 साल हुए अंकल हमारे फोत हुए हैं। तो जब हम उनके घर मिलाद गए तो उनकी 2 बेटियां दोनों बेवा। तो मैंने कहा वाह रब तेरी कुदरत, पाक परवरदिगार तू। मैं इतना खुश होती थी इन्हें देख देख के कि कितनी सुकून दे इनकी ज़िंदगी है। लेकिन 2 बेटियां जवान थी, बच्चे उनके भी जवान थे, तो दोनों बेवा थी। ये मेरे रब का निज़ाम है। अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे, आलम बरज़ख में सुकून की नींद सारे सोए हों। और वो आंटी जान भी अल्लाह ताला आज उनकी मतलब ज़ोहर के बाद जनाजा है, तो अल्लाह पाक उनको भी जवारे रहमत में जगह दे और करवट करवट जन्नत दे। जितने चले गए हैं उनको पिछलों को सब्र दे। तो जी आमीन सुम्मा आमीन। आज ना आपने कहना प्रवीण आपा ने अपनी सारी वीडियो बना दी। तो मैं सुबह सुबह वीडियो देख रही थी जिसमें ना
नसरुल्ला वीर खुद औरतों की तरह बैठ के ना अपनी बेटी का सूट दिखा रहे थे। कल ये गए हैं ना बाजार, तो कुछ कपड़े शपड़े खरीद के आए हैं। तो मैं हैरान हो रही थी परी के मामा से कि मैं परी के मामा कितना को बंदा कपड़ा पहन लेता, अभी इन्हें इतने यूके से गठड़ियां बंद बंद के आई हैं कपड़ों की। फिर गई हैं कल कपड़े वगैरह खरीद के लाई और बैठ के औरतों की तरह अपनी बेटी का सूट दिखा रहा है। अदन नूर का मैं सूट लेके आया हूँ, तो ये देखें कैसा है ये वो। तो जी आपने मुझे कमेंट करने हैं ज़रूर, क्योंकि अली भाई को लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं तो क्या तुम कमी कमेंट है की बात क्या कर रहे हो, खूबी। हम वीडियो बनाते तुम वीडियो तो जी कमियां हैं क्या क्या, फिर हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ जी तुसी डिलीट करोगे, ऑडियंस सानू करेगी कमेंट, तो तुसी डिलीट करोगे जैसे उधर ब्लॉक मारते हो। जी। तो जी स्पेशल बताया गया है कि हमारी जी टिकटॉक पे ये आईडी है, उधर भी आए फॉलो करें, हमारी फुल सपोर्ट करें, हमें इतना जुआ खिलाए। हमने जो पूरी रातों को बैठ के इधर जुआ खेलना है अपनी बीबियां बैठा के दिखा के। तो फिर यकीन करें एक और हमारी बच्ची है, वो भी बहुत गुड रिएक्शन देती है मुंतहा। तो चैनल तो अभी उसने नया ही बनाया, लेकिन बहुत अच्छी बातें होती, लोग काफ़ी यूट्यूबर इनके पीछे पड़ गए हैं। तो वो भी बता रही थी कि बीवियों को दिखा दिखा के रात उन्होंने इन सब के, जिस तरह हमने इनकी तस्वीरें दिखाई ना, उन्होंने भी सबके नाम ले लेके बताया कि इनको शर्म नहीं आती, गैर महरम इनके भाई बन गए हुए हैं और इनकी बीवियों के भाई बन गए, और गैर और मर्द औरतें इनकी बहनें बन गई हैं। ठीक है हम इस्लामी बहन भाई हैं एक दूसरे के, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत खूबसूरत रिश्ता दिया है। जो हम मुसलमान हैं, हम ये जो है इस्लामी बहन भाई हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि उधर बैठ के आप जिस तरह ये हरकतें करती हैं और मर्दों की तरह ठट्ठे लगाती हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, पहले जब हम बचपन में सुनते थे ना कि कुछ मर्द जुआ खेलते हैं या ताश खेलते हैं, या थोड़ा जा अदब लिहाज होता था कि वो भी बच्चों को पास नहीं आने देते थे, औरतों को पास नहीं आने देते थे, एक साइड पे बैठ के मर्द। जुआ तो इस तरह सरेआम खेला भी नहीं जाता था ना, ताश वगैरह अगर कोई खेलते तो उसमें औरतें तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये गिरता तो ना, ये उतर रहा है खुद बेचारा, आ रहा है इधर, आजा हो तो बिस्मिल्लाह 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 आजा। तो ना मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ जो ना इल्म नहीं, इल्म से नहीं ज़िंदगी बनती, अमल से बनती है। तो बिस्मिल्लाह। तो उस वक्त यकीन करें इतना इल्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को शर्म हया थी कि बच्चे ना देखें, और ये है कि लोग क्या कहेंगे कि ये, बल्कि हमारे तो बड़े कहते थे ये उलार मार है, ये मतलब ये जिस घर में ये खेले जाते हैं ना ताश, ये या ये जो होता है क्या होता है परी के मामा, लूडो, रिजक की कमी होती है। यकीन करें उस वक़्त इतना इल्म नहीं था, लेकिन हमारी माएँ बेशक अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें इतना इल्म था, खुले बाल नहीं छोड़ने, चुटिया बना के रखनी है, सरों से दुपट्टे नहीं उतारने, वॉशरूम में जाना है तो सर पे दुपट्टा करके जाना। और यकीन करें ऐसी बातें कि जी मतलब मैं अब आपको यहाँ क्या बताऊँ कि जी शैतान वहाँ होता है, ये है वो, मतलब इतना डराना अपने बच्चों को, इतना डराना कि मैं कहती हूँ इस टाइम से ना वो ज़माना बहुत परी बेहतर कितनी था। है, और परी के पापा का फोन आता है ना, तो वो परी के बाल खुले हुए हाँ, उसके पोनी तो इसके परी के बाबा बैठे दुबई में, उन्हें हर वक्त होता है बाल नहीं खुले रखने, सरों पे दुपट्टे कर लो ये, और हमारे यकीन करें ऐसा ही होता है। और मैं तो किसी वक्त अगर दुपट्टा ना हो तो मेरी तो परी मुझे चादरें पकड़ा रही होती है कि ये लो चादर, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं बड़ी चादर, हमेशा ही मेरे पास बड़ी चादर होती है कि बंदा छुप के आराम से बैठ के नमाज़ पढ़े, कि ये फिर बाद में दुपट्टे इधर उधर करता रहे। तो मैं यकीन करें अब ये जो लोग अपने बच्चों को बिठा के साथ और बना के ना दिल दिखा रहा था नसरुल्ला वीर के, इस चीज़ पे मैं आपको बहुत खूबसूरत सा, मुझे तो दिल बनाना भी नहीं आता, और ना अल्लाह ताला मुझे ऐसा दिल सिखाए। तो दिल बना बना के दिखा रहा, आप हमारी वीडियो पे आए, ये करें वो करें। तो जी परी के मामा जो मेरा ने सुबह चलाकी की है उस पर ज़रा बात करें। मैंने 2 से 3 बार खुद वीडियो देखी, फिर मैंने परी की मामा से बोला कि आप ये देखो प्लीज़। सिर्फ ना कुछ बना के नहीं ना लेके जाते, तभी ऐसे करती कि सुनवरा आपा के घर जा रहे हैं तो बाहर से उनकी सब्जियां दिखा के वापस आ गई है। आज इन्होंने हाँ जी। परसों भी इन्होंने ऐसा किया जब ये अपनी अम्मा के घर गई है। ये पता क्या करती है, ये ना बड़ी एक वजह- दो क्लिप बना के रख लेती है हाँ उधर के, जी, वो उठा उठा और के वो लगाती फिर रहती उठा है। के लगाती कि उधर जा रहे हैं, हालांकि ये रोज जाती जुती कोई नहीं है। तो वही ना, तो आज इसने दिखाया कि हम जा रहे हैं तो बाहर जाके बाजू की सब्जियां, ये देखो मिर्ची लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अब शायद ये कमरे में उधर उनके ना घर जाएगी, लेकिन
जस्ट उसी मिनट ये अपने किचन में खड़ी मम्मी हो मैंने गई। आपको बताया ना, ये क्लिप बना के ना आधा आधा मिनट, एक एक मिनट का क्लिप बना के रख लेती है कि हाँ जब ना जी, जाना हो, लोग पूछते हैं कि तुम रोज नहीं गई, आप उनकी तबीयत नहीं ठीक, हाँ तो जी। ये क्लिप लगा देती है। ये तो बड़ी वही ना, वादू तो चीज है। मैंने फिर परी के मामा से बोला ये वो वादू क्या है यार, किसी की औकात नहीं होती बहुओं की, बेटे आपके अच्छे होने चाहिए। मैंने परी के मामा से बोला आप देखो, आप ये मुझे कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं। उसने कहा नहीं मामा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो देखे इस्लाम में आजकल जो हमारे इस्लाम इधर फैलाया गया, रात भी ऐसे ही मेरी बात हो रही थी कि जी इस्लाम में पेरेंट्स नहीं है कहीं जगह, किसी जगह पे लड़के का माँ बाप किसी जगह पे नहीं। हमारे मौलवियों ने कुछ, हमारे मुफ्तियान ने ये ना दिया है, पैगाम दिया है कि आने वाली बहुओं के लिए ये जो लड़के के वालिदैन है वो ज़रूरी नहीं है। तो जी इस्लाम में सिर्फ मियाँ बीवी है, ये है वो। तो फिर जो इतने अच्छे दामाद होते हैं वो अपने ससुरालों का ख्याल रखते हैं, तो क्या फिर कभी दामाद रखेगा अपने ससुराल का ख्याल? कि खुदा न खास्ता अगर बीवी का माँ बाप बहन भाई कोई बीमार हुआ। तो ऐसे ही रात हम ना बात कर रहे थे कि ये इस्लाम में ये था कि जब बेटे की शादी करें तो उन्हें अलग रूम दे, उनकी प्राइवेसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आने वाली है आए बाद में और कहें जी लड़के के माँ बाप को तो निकाल के, चाहे वो मेरी बेटियां हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये नहीं कि मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरी भी बेटियां हैं। और हर बेटी अपने माँ बाप की सोच में लगी हुई है, मेरे माँ बाप को कुछ ना हो, मेरे माँ बाप को कुछ ना हो। तो जी अल्लाह के बंदो, जो बंदा है उसने भी अपने माँ बाप का जाके हिसाब देना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरे पे किसका ज़्यादा हक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा प्यारे आका ने फरमाया कि तेरी माँ का हक तेरे पे ज़्यादा है। तो बीवी परेशान होकर कहती तो फिर मेरा, तो प्यारे आका मेरे ने पे फरमाया मेरा फिर कहा कि शोहर का ना बीवी पे किसका हक है हाँ जी। सबसे ज्यादा? तो वो जी जो शोहर है ना उसका ज़्यादा, मतलब कि जो बीवी बीवी है पे। ना बीवी पे है। तो फिर जब बीवी परेशान हुई तो प्यारे आका ने फरमाया कि जो तेरे बेटे होंगे ना, तेरा हक उन पे सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरे रब ने तो साथों साथ हमें सारा कुछ नवाज दिया है कि अगर मेरे हस्बैंड पे उसकी माँ का हक था तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे दिए जिन पे मेरा हक है। तो कुछ तो यहाँ तक बयान हुआ कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि ना मैंने खुद सुना। तो क्या जी अगर माँ बीमार है ना, अगर बीवी उसकी नहीं, आपकी बहू नहीं आपको देखना चाह रही, तो कोई बात नहीं, आपका बेटा आपको लेके जाए, वॉशरूम तक लेके जाए, ये करे वो करे। मैं यकीन करे अस्तगफुरुल्लाह, मैं इतनी हैरान हुई। तो मैं ना पाशा मेरे साथ बैठा था, मैंने प्यार किया, मैंने कहा पाशा अल्लाह ना करे कि तेरी माँ पे कभी ये वक्त आए कि बहू है ना, अगले अगले बंदे की मर्जी है, आपकी बेटी मजबूर है, अगर दिल वाले हैं तो गैर भी मजबूर है। तो मैंने कहा कभी ये वक्त ना आए कि तेरी माँ को ज़रूरत पड़े तो तू वाशरूम लेके जाए। तो मेरी दुआ है कि इससे पहले मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मौत मरा के आना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी को किसी का मोहताज ना करना, अपना और अपने महबूब का मोहताज रखना, और हमें नैन प्राण सलामत रखना, और वो अपने पाँव पे चल के जहाँ भी जा सके तो जा सके। तो ये होती है, यकीन करें मुझे समझ नहीं आती ये मेरे किस तरह का इस्लाम फैला दिया लोगों ने। मेरे नबी ने तो हमारे अल्लाह का ये पैगाम बताया कि मतलब खाना भी वो बनाओ जो हमसायों के घर खुशबू जाए, तो वो भी हम गुनाहगार होंगे। फ्रूट के हमारे अगर छिलके हम शायद देखेंगे बच्चे, या उनके दिल में आ जाए कि जी हमने नहीं खाया उन्होंने खाया, तो हम फिर भी गुनाहगार होंगे। तो ये किस इस्लाम पे लेके आ गए हैं? तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और ये अपनी वालदा, बूढ़ी वालदा और बहन का ख्याल रखें। 3 भाई हैं, इतने बड़े बड़े घर, क्या हवेलियाँ हैं जहाँ माँ और बहन की जगह नहीं है। तो जी अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, चाहे छोटे घर हों लेकिन सब मिल के रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा है कि प्रवीण आपा ने बताया धनिया धो के डालते मैंने तो ये भी बताया कि दालें भी धो के डालते हैं, लेकिन नहीं असर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।